सीताराम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष पाठशाला में। और बहुत समय के इंतज़ार के बाद आपको ये वीडियो मिल रही है। कुछ परिस्थितियों के कारण हम बहुत समय से वीडियो नहीं डाल पाए हैं और हमारे पास कुछ मैसेज आए थे जिसमें लोगों ने ये कहा था कि आप 2025 और 26 हमारे लिए कैसा रहेगा, इस पर कोई वीडियो बनाएं। तो आज यहीं से हम ये सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि के लोगों का 2025 और 26 में कैसा रहेगा, चाहे व्यापार हो, जीवन हो, स्वास्थ्य हो, ये सारी चीज़ें लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए ये साल 25 और 26 कैसा रहेगा, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इस वर्ष जो है 2025 में 3 बड़े गोचर परिवर्तन हुए हैं। शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, राहु का राशि परिवर्तन हुआ है और बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है। ये बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हैं और इन्हीं के परिवर्तन से जीवन में बहुत सारी जो है घटनाएं भी होती हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो क्या लेकर आ रहे हैं ये परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं। मेष राशि के लिए ये जो गोचर है ये द्वादश भाव में हो रहा है। बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में हो रहा है और राहु का गोचर एकादश भाव में हो रहा है। इसीलिए इस समय मेष राशि वालों के लिए बहुत समझ और जिम्मेदारी के साथ इनको कार्य करना पड़ेगा। ये जो लोग हैं इनको इस समय बहुत धैर्य की आवश्यकता है। जो भी कार्य करें आप धैर्य के साथ करें, किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें। जॉब में परिवर्तन हो सकता है और विदेश यात्रा के लिए या विदेश में यदि आप जॉब आदि करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत अनुकूल समय है मेष राशि वालों के लिए। द्वितीय भाव पर शनि देव की दृष्टि है, इसलिए खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अपने खर्चों पर आपको इस वर्ष नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। व्यापारियों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उनको कुछ धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि उनको जो फायदा मिलने वाला है वो विलंब से ही प्राप्त होगा। इस वर्ष जो है यदि आप कहीं पर अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो 2025 में रुककर आप 2026 में कहीं पर अपना पैसा लगाएं या कहीं पर निवेश करें। यदि आप 2025 में ही अपना निवेश करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 2026 में आप कहीं पर भी अपना निवेश करें, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। विदेश यात्रा के आपके योग बन रहे हैं मेष राशि वालों के। और यदि आप विदेश से कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है। जॉब यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, अपनी जॉब से आप प्रसन्न नहीं हैं, तो आप जो अगली जॉब देखेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आप इस समय जॉब परिवर्तन भी कर सकते हैं और नए नए स्थानों पर आपको घूमने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस समय जो है शनिदेव जो है 2025 और 26 में मेष राशि वालों को काफ़ी संघर्ष कराएंगे, क्योंकि शनिदेव किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष कराते हैं। तो आपको जो है इस समय धनार्जन में, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव पर दृष्टि है शनिदेव की, तो धनार्जन करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ेगा, अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। और जितना आप संघर्ष करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपको लाभ की प्राप्ति होगी, उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। और षष्ठ भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, इसलिए रोग, रिपु, ऋण, रिपु मतलब शत्रु, रोग भी बढ़ सकते हैं, शत्रुओं की भी वृद्धि होगी और ऋण की भी वृद्धि होगी। लेकिन आप इनसे बिल्कुल भी चिंतित ना हो, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और शनिदेव इनसे आपको बचा लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो आप उस ऋण लेने से बचें, क्योंकि यदि आप ऋण लेंगे तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरी बात, ये छठा स्थान जहाँ पर शनिदेव की दृष्टि है, ये छठा स्थान धोखे का भी है। तो जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपके साथ राजनीति हो सकती है, आपके साथ षड्यंत्र हो सकता है। और वो षड्यंत्र आपके साथ इसलिए होगा क्योंकि आपकी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इन सारी चीज़ों को कम किया जा सके। और साथ ही जो आपके आसपास के नज़दीकी लोग हैं
उनसे आपको धोखा भी मिल सकता है। यदि आप कोई ज़मीन, मकान, इस तरीके की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी तरीके से आप जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि उसमें भी आपको धोखा मिल सकता है और तभी आप उसको खरीदें। 2025 के अंत में और 2026 में दुर्घटना और सर्जरी के योग बन रहे हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें। मानसिक तनाव आपको बना रहेगा, इसीलिए आप जो है अपने जो दैनिक आपका दैनिक दिनचर्या है उसमें परिवर्तन करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले यदि आप नहीं उठ सकते हैं तो सुबह जल्दी से जल्दी उठने का प्रयास करें। अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करें और सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन का त्याग आपको करना ही पड़ेगा। और जो आध्यात्म से जुड़ सकते हैं वो आध्यात्म से जुड़ें, जिससे आपको मानसिक तनाव आपका कम हो सके। आप शत्रुओं से भी सावधान रहें और कोर्ट कचहरी से दूरी रहें। वैसे तो इन कोर्ट कचहरी और शत्रुओं से आपको कोई खतरा तो नहीं होगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव आपको बचा ही लेंगे, लेकिन उसमें आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपके धन का व्यय उसमें हो सकता है। इसीलिए जो है आप इन चीज़ों से बचकर ही रहें। घर में जो माता पिता हैं या आपका जीवन साथी है, इनके स्वास्थ्य की आपको चिंता बनी रहेगी। इनके साथ कुछ मनमुटाव, मतभेद होते रहेंगे। जीवन साथी के साथ भी आपका मतभेद बना रहेगा। इसीलिए और आपकी वाणी में कड़वाहट भी आ जाएगी, जिससे कि घर में जो है कलह उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए अपनी वाणी को नियंत्रित रखें, अपनी वाणी में सरलता रखें, जिससे कि घर में शांति बनी रहे। जिन लोगों का विवाह हो गया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो किसी रिलेशनशिप में हैं, अपने प्रेम संबंधों में हैं, तो वो अपने जो है प्रेम संबंधों को बचा कर रखें। अपने पार्टनर पे जो है भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के आपके बीच में आने से आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है और आपके प्रेम संबंध विच्छेद हो सकते हैं। मेष राशि के जो लोग हैं, इनका जो 11वें भाव में है वो राहु का गोचर हो रहा है, और तृतीय भाव में जो बृहस्पति का गोचर है, तृतीय भाव से 11वें घर में बृहस्पति की दृष्टि है। इसलिए आय के लिए बहुत उत्तम समय है। आपके आय के स्रोत बनते जाएंगे, नए नए स्रोत बनेंगे आय के लिए। आपकी जो बुद्धि है वो बहुत चतुर हो जाएगी और कहीं पर भी आप चतुरता से काम लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि आप खर्चे पर विशेष नियंत्रण रखें। आय के साधन तो बनेंगे, लेकिन खर्चे पर आपको नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। आपकी इस समय सोच बढ़ जाएगी, बुद्धि की क्षमता बढ़ जाएगी और आपका नया नया सोचने का तरीका बनता रहेगा, जिससे आप नए नए कार्य भी कर सकते हैं। यदि आप किसी कार्य को करते हैं, जॉब करते हैं, और उससे हटकर भी आप कोई कार्य करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। विदेश के जो हमने कहा योग बन रहे हैं, तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, तो आप विदेश भी जा सकते हैं। विदेश से कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इसके साथ ही आप यदि किसी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य भी इस वर्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके साथ कुछ चीज़ें अचानक होंगी, जिसका आपको बिल्कुल भनक भी नहीं होगी, और वो अच्छी ही चीज़ें आपके साथ होंगी, जिससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। राहु नेटवर्किंग, IT क्षेत्र और सोशल मीडिया, मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों का कारक है। इसलिए इन सारी चीज़ों से जो जुड़े लोग हैं, नेटवर्किंग, IT क्षेत्र हो गया, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इन लोगों को इस वर्ष बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है कि आप सट्टा, जुआ, सट्टा, लॉटरी और जिन चीज़ों से बहुत जल्दी ही पैसा मिल जाता है, ऐसी चीज़ों से आप दूर ही रहें तो ठीक है, नहीं तो आपके धन का नुकसान हो सकता है। जैसे कि हमने कहा कि प्रेमादि के मामले में
किसी तीसरे व्यक्ति के आने से कोई समस्या हो सकती है, आपके प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। और राहु जो है मोबाइल, आईटी, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का कारक है। इसीलिए आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐसे मैसेज, वीडियो आदि ना रखें जिससे कि आपके प्रेम संबंध जो है विच्छेद हो सकें। और हो सके तो आप मोबाइल से या सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहें, इनका प्रयोग आप कम ही करें। गलत निर्णय लेने से आपको बचना है और पढ़ाई में इस समय आपका मन नहीं लगेगा, तो ध्यान का आप जो है सहारा ले सकते हैं। ध्यान, योग, प्राणायाम करें जिससे आपका मन पढ़ाई में, अध्ययन में लगे। और इस गोचर में आपको मानसिक तनाव होगा, इसीलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी दिनचर्या को बिल्कुल परिवर्तित करिए और उसमें ध्यान, योग, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें जोड़कर सात्विक भोजन करें। सूर्योदय से पहले उठें, जिससे कि आपको जो आने वाली बीमारी है, आने वाली समस्याएं हैं, उनसे आपको लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ ही यदि उपाय की बात करें तो आपको हनुमान जी की शरण में रहना है और नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके साथ ही आप भगवान शंकर का पूजन करें। नित्य भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि ये जो हमारे ऊपर आने वाले कष्ट, रोग आदि हैं, इनको आप दूर करें। अवश्य ही आपके लिए ये वर्ष उत्तम और सुखमय होगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सीताराम।